क्या 2026 में आप अपने हर सपने को पूरा करना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी स्किल के बारे में बताऊंगा, बताने के साथ साथ आपको सिखाऊंगा भी, जिसमें इंग्लिश की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको कोई भी लैंग्वेज आती है, हिंदी, तमिल, कोई भी लैंग्वेज आती है, आप उसमें स्किल में काम कर सकते हैं। और ये स्किल की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको अपनी चेहरा लेके नहीं आना, अपनी आवाज़ लेके नहीं आनी। आप अपना लैपटॉप या फिर मोबाइल और एक इंटरनेट कनेक्शन की मदद से कहीं भी बैठकर इस स्किल को सीख सकते हैं और काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्किल इतनी ज़्यादा दमदार है, बहुत सालों से चली आ रही है और आगे भी डिमांड में रहेगी अगर आप इसे अच्छे से सीख लेते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में सिखा दूंगा। जो तरीका बताऊंगा उस पर एग्जैक्टली काम करते हैं तो आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं। 2026 के अंदर आपको अपने माँ बाप से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बल्कि आप उनको गिफ्ट देना शुरू कर दोगे अगर आप इस स्किल को सीख लेते हैं। तो ये तो हुई मोटिवेशन की बात, आप बहुत मोटिवेट हो गए होंगे। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ स्किल बताने से पहले जो आपको कंसीडर करनी है। देखो, हर स्किल हर इंसान के लिए नहीं होती। अगर मैं आपको कहूँ आप पेंटर बन जाओ, आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप पेंटिंग नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपको कहूँ आप क्रिकेटर बन जाओ और आपको क्रिकेट नहीं आता, आप क्रिकेटर नहीं बन पाओगे। अगर मैं कहूँ डांसर बन जाओ, आपका डांस में इंटरेस्ट नहीं है तो आप डांसर नहीं बन पाओगे। ऐसे ही हर स्किल हर इंसान के लिए नहीं होती। तो मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ ये स्किल किन किन लोगों के लिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपको इंटरेस्ट आए तो आगे वीडियो को देखना, नहीं तो आप अभी छोड़कर चले जाना। और जितने भी लोग देखेंगे पूरा देखना, स्किप करके देखने का इरादा है तो अभी जा सकते हैं। तो बेसिकली ये स्किल किन लोगों के लिए है? जो लोग इंटरनेट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, जो लोग इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारी पढ़ते हैं, चाहे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है, जॉब्स करियर वगैरह से रिलेटेड पढ़ते रहते हैं, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, मतलब आप कोई भी जानकारी इंटरनेट पे वेबसाइट्स पे जाके पढ़ते हो, आपको मजा आता है, ठीक है। तो और आप उस जानकारी को पढ़ के टाइप कर सको, मतलब लिख सको किसी भी टॉपिक पे। मैं आपको कहूँ आपको किसी भी टॉपिक पे लिखना है, इंटरनेट से पढ़ो और अपनी लैंग्वेज में लिख दो। अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो ही स्किल को देखना, ठीक है, तो ही स्किल को सीखना, अदरवाइज मत सीखना। अगर आपको ये बोरियत वाला काम लगता है अभी छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि बेसिकली ये स्किल है ही सारी इस चीज़ के ऊपर। तो ये तो हुई कि किन लोगों को ये स्किल सीखनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने इस वीडियो के सबसे फर्स्ट टॉपिक की, एक्चुअल में स्किल है क्या, रिवीलिंग द स्किल। तो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे बताता हूँ ये स्किल है क्या। तो यहाँ पे मैं आपको एक वेबसाइट दिखाना चाहूँगा, एक ब्लॉग दिखाना चाहूँगा जिसका नाम है expertmistry.com। ये एक ब्लॉग है। बेसिकली ये क्या करता है, ये बहुत सारी जो टेक से रिलेटेड चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स को लिखता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने लिखा हाउ टू क्रिएट ए रियलिस्टिक सेल्फी वीडियो, कि सेल्फी वीडियो कैसे बनाते हैं। ये इंग्लिश में लिख रहा है, आप चाहो हिंदी में लिख सकते हो, तमिल में लिख सकते हो, मराठी में लिख सकते हो, मतलब जो भी लैंग्वेज आपको अच्छे से बोलनी और लिखनी आती है उसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इसने एक ब्लॉग बनाया हुआ है। आपके मन में आ रहा होगा कि राहुल भाई ब्लॉग बनाना तो बहुत मुश्किल होता होगा, बिना कोडिंग के, बिना टेक्निकल नॉलेज के आपको इस वीडियो में ब्लॉग बनाना मैं समझा दूंगा। और जितने लोगों को पता है कि भाई ब्लॉग क्या होता है और उनको इस चीज़ की नॉलेज है, वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ ना जो 2026 में 100% काम करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, बेसिकली किसी भी टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखता है, ठीक है। लिखना मैं सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो बेसिकली ये यहां से कर कैसे रहा है, मतलब यहां से ब्लॉग बना के ये मोनेटाइज कैसे कर रहा है अपने ब्लॉग को, कैसे अपने सपनों को पूरा कर रहा है। तो उसके लिए क्या करता है, बेसिकली जब हम एक ब्लॉग बना लेते हैं, ब्लॉग बनाने के बाद हम जब सारी चीजें सेटिंग कर लेते हैं और सब कुछ अच्छे से लिखते हैं, तो गूगल ने ही अपनी एक कंपनी बनाई हुई है, गूगल एडसेंस। हम अपने ब्लॉग को गूगल एडसेंस पे सबमिट करते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कैसे करते हैं। तो वो गूगल हमें क्या करता है, एड्स देता है। जैसे कि यहाँ पे ऐड आ रही है, ठीक है, आप इनका कोई भी आर्टिकल यहाँ पे खोलते हैं, यहाँ पे एड्स आ जाती हैं। देखो यहाँ पे ये ऐड आ गई, नीचे ये ऐड आ रही है। तो जब कोई भी इनके ब्लॉग पे आता है, इनके आर्टिकल को पढ़ता है, उसको एड्स दिखती हैं, तो कोई इन एड्स को देख रहा है, कोई बंदा क्लिक भी करता है, तो उसका इनको गूगल एडसेंस के अकाउंट में पैसा मिल जाता है, ठीक है। हर महीने जैसे ही $100 कंप्लीट होते हैं तो वो इनके बैंक अकाउंट में आ जाता है। 100 हो, 200 हो, 400 कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ब्लॉग होता क्या है, हम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखते हैं, वहाँ पे एड्स के थ्रू रेवेन्यू बनता है, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने एक लास्ट वीडियो डाला था, उसमें मैंने एफिलिएट मार्केटिंग बताया था कि एफिलिएट मार्केटिंग बहुत बढ़िया स्किल है। तो इस वीडियो में मैं एफिलिएट मार्केटिंग को भी इंक्लूड करूंगा कि ब्लॉग से एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्किल होने वाली है। तो इस वीडियो को जरूर देखें और एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का एम
हम सिर्फ और सिर्फ 1000 लाइक्स का रखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड लिखता है, यहाँ पे एड्स चलती हैं और उनके थ्रू ये अपना रेवेन्यू जनरेट करता है, यानी अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर रहा है। अब बात क्या है कि भाई चलो ब्लॉग बना लेंगे, है ना, ब्लॉग बनाना मैं आपको सिखा दूंगा, आर्टिकल लिखना मैं आपको सिखा दूंगा। इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमारे इस ब्लॉग पे लोग कैसे आएंगे, है ना। जब तक लोग पढ़ने नहीं आएंगे तो हमारा ब्लॉग जीरो है, हम उससे कुछ नहीं कमा पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक ऐसा टेक्निक भी बताऊंगा जहां पे मैं आपको ब्लॉग पे ट्रैफिक लाना भी बताऊंगा, मतलब ब्लॉग पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाते कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये इसी वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अब मैं एक चीज़ आपको कहूँगा कि देखो, अगर आप नॉर्मल लाइफ में कोई दुकान खोलते हैं, दुकान खोलने में कितना खर्चा आता है, दुकान का किराया दो, सामान भरो, यानी लाखों में खर्चा आ जाता है। लेकिन उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है ना, कस्टमर आएंगे तो ही आप उससे अर्न कर पाओगे, कस्टमर ना आए, दुकान ना चली, कितना बड़ा रिस्क होता है। ये जो स्किल है इसमें मुश्किल से मुश्किल 2-2.5-3 हज़ार का रिस्क है, इससे ज़्यादा कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि इसमें हमें ब्लॉग बनाने के लिए डोमेन और होस्टिंग लेना पड़ता है। ठीक है, तो इतना रिस्क है, लेकिन वो मैं रिस्क नहीं कहूँगा। अगर आप ये चीज़ सीख गए और आपने इंप्लीमेंट कर ली तो बहुत सारे आपके लिए करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं। अब आप लोग ये तो सीख चुके हो कि भाई ये स्किल है कौन सी। अब बारी आती है कि हम अपना ब्लॉग बनाएंगे कैसे। ब्लॉग बनाने के लिए हमें डोमेन और होस्टिंग की जरूरत होती है। एक्चुअल में डोमेन और होस्टिंग होती क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि flipkart.com ये डोमेन नेम है, ठीक है, इस वेबसाइट का। google.com ये डोमेन नेम है। ऐसे ही इस लड़के का हमने देखा expertmistry.com ये डोमेन नेम है। यानी हमें अपना डोमेन नेम बनाना एक लेना होता है, बिल्कुल फ्री में मिल जाता है, जो यूनिक होता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे मिलेगा। तो डोमेन नेम हमारे ब्लॉग का नाम होगा। ठीक है, दूसरी चीज हमें चाहिए होती है होस्टिंग, जहां पे हम अपने आर्टिकल को डालेंगे। ठीक है, हमारी वेबसाइट बनेगी, वो होस्टिंग के ऊपर बनती है। इंटरनेट पे बहुत सारी कंपनीज हैं होस्टिंग की, कुछ बहुत सस्ती हैं, कुछ बहुत महंगी हैं, लेकिन जो मैं यूज करता हूं वो सस्ती भी है और अच्छी क्वालिटी की भी है। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करते हैं, आपके सामने ये वाली वेबसाइट इस तरीके से खुल जाएगी, जो कि होस्टिंगर की वेबसाइट है। यहाँ पे एक्चुअल में हमें क्या करना होता है, हम जैसे ही आते हैं हमें स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करना है। 4 ऑप्शंस खुलेंगे कि कौन सा प्लान लेना है। तो हम 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए होस्टिंग ले सकते हैं। उसके साथ हमें 1 साल का डोमेन फ्री में मिलता है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो होस्टिंग रहती है वो रहती है यहाँ पे बिजनेस और क्लाउड। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी महंगी होती है। तो यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप प्रीमियम प्लान के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट है, सिंगल के साथ मत जाना। तो यहाँ पे आपको एक डोमेन फ्री में मिलता है, 3 वेबसाइट्स आप बना पाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप चूज प्लान के बटन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये आपको नेक्स्ट पेज पर लेके जाता है। सारी चीजें मैं आपको आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अब ये यहाँ से आपसे पूछेगा आपको कितने साल की होस्टिंग चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कूपन्स दे रहा हूँ जो आपको हेल्प करेंगे इस कॉस्ट को कम करने में। सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ही होस्टिंगर को ओपन करना है, ये कंपलसरी है। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो आगे कुछ थीम्स हैं जो कि पेड होती हैं, वो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, जो ब्लॉग बनाने के लिए यूज होती हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ही होस्टिंगर को ओपन करें। यहाँ पे अगर आप 2 या 4 साल, अगर आपका बजट है तो 2 या 4 साल के लिए अगर आप प्लान लेते हैं तो यहाँ पे आप इस कूपन को यूज करें जो है राहुल 20। ठीक है, अगर आप 2 या 4 साल के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर आप 2 या 4 साल के लिए नहीं अफोर्ड कर पाते तो 1 साल के लिए जा सकते हैं। और 1 साल के लिए जो कूपन कोड है जो मैं आपको देना चाहूँगा वो है राहुल उपमन्यु, जो आपको दिख रहा है। जैसे ही हम इसको अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा डिस्काउंट लग जाएगा। इसके बाद हम नीचे आते हैं, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले से ही अपनी जीमेल पे एक नई ईमेल आईडी बना लेना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप एक नया ब्लॉग बना रहे हैं तो ईमेल आईडी नई होनी चाहिए, अपनी पर्सनल आईडी को यूज मत करना। तो ईमेल आईडी जब आपने जीमेल पे बना ली तो हम जी के बटन पे यहाँ पे गूगल पे क्लिक करेंगे, अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट करेंगे जो हमने नई बनाई है, उसी से हम लॉगिन कर लेंगे। इसको कंटिन्यू के बटन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ सेकंड्स की प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद यहाँ पे हमारा होस्टिंगर पे अकाउंट बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम, जो आपका ओरिजिनल नेम हो, ठीक है, वो डालना है, लास्ट नेम डालना है और अपनी कंट्री डालनी है, आप कहाँ से हैं, आपका फ़ोन नंबर डालना है, एड्रेस आपके घर का डालना है और एड्रेस के अंदर एक नंबर जरूर डालना है जो आपका हाउस नंबर हो। अगर आपका कोई हाउस नंबर नहीं है, आपको नहीं पता, तो उसमें आप सिंपली 1 लिख सकते हो, यानी 1 डाल सकते हो। ठीक है, उसके बिना प्रोसेस नहीं होता। अपनी सिटी डाल देना, स्टेट डाल देना कहाँ से हैं, जिप कोड डाल देना, उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करना। तो जल्दी से इन्फॉर्मेशन मैं डाल देता हूँ। तो जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे जो भी आपके पास पेमेंट है, कार्ड, यूपीआई, पेपल, ईएमआई, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूपीआई को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सबमिट पेमेंट के बटन पे क्लिक करता हूँ।
जैसे ही मैं सबमिट पेमेंट के बटन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे अपना फ़ोन नंबर और यूपीआई आईडी डालनी है। तो फ़ोन नंबर खुद ही आ जाएगा और यहाँ पे मैं यूपीआई आईडी अपनी डाल देता हूँ। तो यूपीआई आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके पास ना जो यूपीआई पे रिक्वेस्ट आएगी वो 8300 की होगी। मतलब अगर आप 1 साल का प्लान ले रहे हैं, जो भी आप प्लान लेंगे उसके अकॉर्डिंगली जितना यहाँ पे होगा उससे ज़्यादा की आपके पास रिक्वेस्ट आएगी। तो इस कंडीशन में आपको डरना नहीं है कि हमारा ज़्यादा पैसा कटेगा, पैसा उतना ही कटेगा जितना यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ जस्ट ऑटो पे के लिए होता है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अप्रूव ऑन यूपीआई पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ मेरे पास यूपीआई पे रिक्वेस्ट आएगी जो कि मैं नहीं दिखा सकता उस चीज़ के लिए। मैं यहाँ पे जस्ट अप्रूव करता हूँ और सेट ऑटो पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। अपना यहाँ पे मैं इसको अप्रूव करता हूँ। अप्रूव करने के बाद डायरेक्टली मेरे पास यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से ये डिडक्ट हो जाएगा और हम नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाएंगे। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ऐसे होगा और इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। यहाँ पे हमारा डोमेन और होस्टिंग बाय हो जाएगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपनी लाइफ की पहली डोमेन और होस्टिंग बाय कर ली। इतना करने के बाद गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करेंगे और हम नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये वाला पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, डोमेन और होस्टिंग बाय हो जाती है। तो गाइज अब हमारा यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमें किस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताता हूँ जो इस स्किल के हिसाब से आज के टाइम पे सबसे बेस्ट है। तो वो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे एक एक चीज समझाता हूँ कि किस टॉपिक पे आपको ब्लॉग बनाना चाहिए। तो ये वाला जो पार्ट है ना वो ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने ये ध्यान से नहीं देखा ना, यहाँ पे डिसीजन गलत ले लिया तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक पीपीटी बनाई हुई है जिसमें मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि किस टॉपिक पे हमें ब्लॉग बनाना है। पहला टॉपिक आता है टैग। अब टैग के अंदर क्या करना है आपको, जैसे कि ट्रिक्स होते हैं, अगर आपका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, कुछ ट्रिक्स होते हैं उनके ऊपर आप ब्लॉग बना सकते हो। जैसे आपने कोई मोबाइल की सेटिंग बताई तो उसके ऊपर आप ब्लॉग बना सकते हो कि मोबाइल में ये कैसे करें, वो कैसे करें, लुक कैसे चेंज करें, वो चीज़ें। ट्यूटोरियल्स में वही चीज़ें आ जाती हैं टैग से रिलेटेड कि फलानी चीज़ कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, इस टाइप की चीज़ें। फोटोग्राफी मोबाइल में, जैसे आपके पास जो भी मोबाइल है एंड्रॉयड, उसमें फोटोग्राफी ट्रिप्स के ऊपर आप ब्लॉग बना सकते हैं। वीडियो एडिटिंग के ऊपर आप ब्लॉग बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ों के ऊपर आप ब्लॉग बना सकते हैं। इसके बाद दूसरा है जॉब्स एंड करियर में, अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये बहुत बढ़िया टॉपिक है 2026 के लिए, आप उसके ऊपर ब्लॉग बना सकते हैं। इसमें आप जॉब्स और करियर के बारे में बताएं, कौन सी स्किल्स स्टूडेंट को सीखनी चाहिए। इसके बाद एआई प्रॉम्प्ट के ऊपर आप ब्लॉग बना सकते हैं कि आप उसमें बताएं अलग अलग जो ट्रेंड्स चलते हैं, या फिर कैसी लड़कों के लिए कौन सी प्रॉम्प्ट्स अच्छी हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। इसके ऊपर मैंने अलग से पूरा कोर्स भी बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एआई प्रॉम्प्ट्स भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके बाद शॉपिंग डील्स के ऊपर बना सकते हैं, जो कि अफिलिएट मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा है। मतलब इसमें क्या बताओगे आप कि कौन कौन से ऑफर्स लग रहे हैं। जैसे अमेजोन पे ऑफर लग रहा है, आपने उसके ऊपर बना दिया बेस्ट माइक फॉर यूट्यूबर्स अंडर 1000, उसमें आपने पूरा लिखा और उसके बाद कैसे उस पर लोगों को लेके आना है मैं बता दूंगा। उसमें फिर आप लिंक्स लगा सकते हो अपने अमेजोन एफिलिएट के। बेसिकली एफिलिएट होता है क्या है कि अमेजोन के ऊपर आपने क्या किया, अपना एक अकाउंट बनाते हैं एफिलिएट अकाउंट, जो कि मैं आपको बताऊंगा कैसे बनेगा। वहां से आपको हर प्रोडक्ट का लिंक मिल जाता है, आप अपने ब्लॉग पे लगा दोगे, कोई भी उस पर क्लिक करके अमेजोन से कुछ भी खरीदेगा आपको कमीशन मिलेगा। तो उस तरह का ब्लॉग बहुत सही रहता है। तो ये मैंने बेसिकली 4 टॉपिक्स रखे हैं जो कि बेस्ट हैं। अगर आप इस वीडियो को देखकर इस स्किल को सीख रहे हैं तो इनमें से कोई भी अपनी पसंद का एक टॉपिक चूज करना और उस पर आपको अपने ब्लॉग को स्टार्ट करना है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस में हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट प्रोसेस में हमें अपना ब्लॉग बनाना है। तो ब्लॉग बनाने के लिए हमें कोडिंग नहीं आती, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, हमें इस पे अपना एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जो कि वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस की मदद से बिना कोडिंग के हम अपने ब्लॉग को बना सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं और अपना डोमेन नेम कैसे लेते हैं। जो हमें फ्री डोमेन नेम मिलेगा वो कैसे लेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे ये लिख रहा होगा हेलो हु इज़ दिस वेबसाइट फॉर। आपको यहाँ पे क्या करना है, माई सेल्फ और माई बिजनेस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको क्रिएट अ वेबसाइट के बटन पे क्लिक करना है। क्रिएट अ वेबसाइट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे 2 चीज़ें पूछी जाएंगी, वर्डप्रेस और होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर। आपको ध्यान से वर्डप्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है।
यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ईमेल आपका खुद से आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर जो पासवर्ड है, यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं, उसमें पासवर्ड में क्या क्या होना चाहिए, आपको ये पासवर्ड कहीं पे सेव करके रखना है, इसको लिख लेना। इसी की मदद से आप वर्डप्रेस में लॉगिन कर पाओगे। अगर ये पासवर्ड आपने खो दिया तो आप वर्डप्रेस में लॉगिन नहीं कर पाओगे, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, आप चाहो तो इस आई के बटन पे क्लिक करके यहाँ से इस पासवर्ड को कॉपी भी कर सकते हो। अगर आप अपना पासवर्ड नहीं देना चाहते तो ये पासवर्ड कहीं पे सेव करके रख लेना, या फिर अपना रख लेना जिसे आप याद रख सकें। इसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे आपके पास बहुत सारी यहाँ पे थीम्स खुल जाती हैं। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्रिएट अ ब्लैंक साइट पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर यूज़र थीम इंस्टेड पे क्लिक करना। यहाँ पे बहुत सारी थीम्स खुलेंगी, आप यहाँ पे जनरेट प्रेस के बटन पे क्लिक कर लेना। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कहेगा रिकमेंडेड प्लगइंग्स, तो आप यहाँ पे प्लगइंग्स क्या होती हैं मैं आपको आगे बता दूंगा। अभी यहाँ पे इसको अनचेक कर देना, ये जो पहली दो होंगी। आप यहाँ पे गूगल साइट किट को इंस्टॉल, इसको क्लिक रहने देना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना। तो अब आता है यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कि हमें यहाँ पे जो एक फ्री में डोमेन नेम मिला है, चाहे आपने 1 साल का प्लान लिया, 2 का या 4 का, आपको एक डोमेन नेम फ्री में मिलेगा। तो जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया, मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए, तो जो भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग, उसी से मिलता जुलता डोमेन आपको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल हम चेक करके देखते हैं, मैंने देखा यहाँ पे न्यूज़ 24। ठीक है, कोशिश करना, डोमेन काफ़ी तरह के होते हैं, आप कोशिश करना आपको .com मिल जाए। अगर .com ना मिले और आप ब्लॉग हिंदी में लिखने वाले हैं या फिर ऐसी किसी भाषा में जो इंडिया में बोली जाती है, ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और आप चाहते हैं आपका ब्लॉग इंडिया में ही लोग सबसे ज़्यादा पढ़ें, तो आप .in भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश रहेगी कि .com मिल जाए, नहीं तो .in। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ और बार बार देखते हैं कि हमें शायद कोई डोमेन नेम अवेलेबल मिल जाए। और डोमेन ऐसा लेना जो शॉर्ट हो, सिंपल हो, लोगों को एक ब्रांड की तरह लगे। तो यहाँ पे जब आप डोमेन सेलेक्ट कर लेते हैं, मुझे काफ़ी टाइम लगा, 10 से 15 मिनट लग गए एक डोमेन को सेलेक्ट करने में। तो डोमेन ऐसा लेना जो कि ब्रांड की तरह साउंड करे, ठीक है, जो इजी हो याद करने में, लोगों को टाइप करने में आसानी हो और एक ब्रांड की तरह लगे, ऐसा डोमेन आपको लेना है। और एक चीज़ याद रखना, जो टॉपिक आपने अपने ब्लॉग के लिए सेलेक्ट किया है उसी से रिलेटेड आपका डोमेन होना चाहिए। ठीक है, कोशिश करना उसमें कोई नंबर वगैरह ना आए, शॉर्ट हो, सिंपल हो, ईजी हो। उसके बाद जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब हमें डोमेन का रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पे पर्सनल ही रहने देना है, अपनी कंट्री सेलेक्ट कर देना और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा, आपका पहला नाम, लास्ट का नाम, ईमेल, आपकी कौन सी स्टेट है, कौन सी सिटी से हो, एड्रेस, जिप कोड, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आपको जेन्युइन भरनी है। इसमें अगर आपने कुछ गलती कर दी तो बाद में आपका डोमेन नेम सस्पेंड हो जाएगा और आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे हम एक मोबाइल नंबर लेने जाते हैं, अपना एड्रेस बिल्कुल सही देते हैं, वही सेम एड्रेस आपको यहाँ पे देना है जो आपका जेन्युइन हो। इसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें फिल कर देते हैं, आपको फिनिश रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करना है और ये आपसे एक बार और पूछेगा कि आपने जो जानकारी दी है एक बार चेक कर लो वो सही है ना, अदरवाइज आपका डोमेन यहाँ पे सस्पेंड भी हो सकता है। तो आपको आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है, चेक करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपका जो डोमेन है वो रजिस्टर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे ही डोमेन रजिस्टर होना शुरू होगा उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि जो आप ब्लॉग बना रहे हैं वहाँ पे लोग कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो अगर आप ऐसा ब्लॉग बना रहे हैं जहाँ पे इंडिया से ही लोग आएंगे, मतलब ऐसी लैंग्वेज में लिख रहे हैं जहाँ पे इंडिया से ही आएंगे, तो आप इंडिया ही रहने दें। लेकिन अगर आप इंग्लिश में बना रहे हैं, ठीक है, जो लोग इंग्लिश में बना रहे हैं उनको यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेटेड कोई भी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं इंडिया से रिलेटेड ही बना रहा हूँ तो मैं इंडिया रहने देता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वैसे तो वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास कोई एरर आ जाता है तो आपको उस केस में क्या करना है, घबराना नहीं है। लेफ्ट साइड में वेबसाइट्स का ऑप्शन होता है, वेबसाइट लिस्ट होती है, यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपने जो भी प्लान लिया है वो आ रहा होगा और यहाँ पे कंटिन्यू सेटअप का ऑप्शन आ रहा होगा। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये भी कह रहा है डोमेन इज ऑलरेडी होस्टेड। ठीक है, इस तरीके से एरर आ रहा है। बेसिकली ये कब आता है, जब हम .in वगैरह डोमेन लेते हैं तो उस केस में डोमेन को रजिस्टर होने में 24 घंटे तक का समय लगता है। तो आप यहाँ पे 2-3 घंटे वेट कर लें, दोबारा से आप इसको यहाँ पे कंटिन्यू जब करेंगे और कंटिन्यू करके जब आप करेंगे तो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ट्राई करते रहें अगर आपको ये दिक्कत आई है तो, अदरवाइज आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। आगे का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ।
तो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब बारी आती है जो हमारा वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल किया है इसको कैसे ओपन करते हैं, इसकी क्या क्या सेटिंग्स होती हैं वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा फैमिलियर फील हो वर्डप्रेस के साथ, आपको सेटिंग्स ऐसी ना लगे भाई समझ नहीं आ रही, हर चीज मैं आपको समझा देता हूं। तो जैसे ही आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा आपके सामने ऑटोमेटिकली ये जो पेज खुला है ये वाला ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको बोला जाता है, जो आपके सामने खुला है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड या फिर एडमिन पैनल, इस चीज को बोला जाता है। अब बेसिकली देखो ये अपने आप तो खुल गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप कैसे खोलोगे, मैं यहाँ से इसको लॉग आउट करता हूँ और आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। इसको ओपन करने के दो तरीके। सबसे पहला तरीका क्या होता है कि जो आपका ब्लॉग का आपने डोमेन नेम लिया है उसको पूरा एंटर करके ब्राउजर में खोल लो, स्लैश डालो wp-admin ये लिखो और एंटर कर दो। यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है जिससे आपने होस्टिंग खरीदी है, और पासवर्ड जब मैंने आपको बोला था कि इस पासवर्ड को कहीं सेव रखना, वो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको डाल के लॉगिन कर लेना है। दूसरा तरीका होता है बिना आईडी और पासवर्ड के लॉगिन करने का। आप होस्टिंगर की वेबसाइट खोलो, माई अकाउंट के ऑप्शन पे जाओ और माई अकाउंट के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे गूगल से साइन इन कर लेना है जिससे आपने जिस आईडी से आपने होस्टिंग खरीदी है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे वेबसाइट्स पे आना है और वेबसाइट लिस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना डोमेन नेम दिख जाएगा, उसके आगे यहाँ पे टूल्स, WP एडमिन और डैशबोर्ड दिख रहा होगा। आपको WP एडमिन पे क्लिक करना है और आपके सामने वही दोबारा से वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं जो हमें करनी होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूं और कुछ आपको ऑप्शंस भी बता देता हूं कि उनका मतलब क्या होता है। सबसे पहली सेटिंग हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे साइट टाइटल में जो भी आपका ब्लॉग आप बना रहे हो जिस भी चीज़ के ऊपर, उसका पूरा नाम लिख देना है। जैसे मेरा क्रिकेट न्यूज़ है, मैंने लिख दिया। टैग लाइन में कि भाई यहाँ पे क्या मिलने वाला है लोगों को, मतलब आप यहाँ पे किस चीज़ से रिलेटेड आर्टिकल्स डालने वाले हो आप वो लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑल। ठीक है, सपोज मैंने लिख दिया क्रिकेट न्यूज़। ठीक है, क्रिकेट न्यूज़। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, मतलब टैग लाइन का कि जो भी आपका ब्लॉग जिस चीज़ से रिलेटेड है उस पर क्या क्या डालोगे वो जस्ट आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप डेट चूज़ कर सकते हो, आपको किस फॉर्मेट में डेट को दिखाना है, टाइम फॉर्मेट कैसा दिखाना है। इसके बाद इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे और हमें कोई सेटिंग नहीं करनी, मैं जस्ट आपको ऑप्शंस बता देता हूँ क्या क्या ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मेन हमें काम करना होता है वो करना होता है पेजेस। अब बेसिकली पेजेस क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक मेरा ब्लॉग है, ठीक है, यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है, जैसे ये लिखे हुए हैं, ये मेरे आर्टिकल हैं। यहाँ पे ये आर्टिकल्स जो डाले जाते हैं वो डाले जाते हैं पोस्ट के अंदर। ठीक है, पोस्ट में से हम आर्टिकल्स को डाल सकते हैं। अपीयरेंस, हम अपने ब्लॉग की जो लुक है उसको ठीक कर सकते हैं। प्लगइंग्स होती हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होती हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन होता है ऊपर की साइड, यहाँ पे हम अगर एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं कि जो वर्डप्रेस की लुक है आप उसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो यहाँ से सेट न्यू पासवर्ड पे अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो वर्डप्रेस का। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि मैं फर्स्ट नेम देता हूँ, मैंने दे दिया राहुल। ठीक है, लास्ट नेम अपना दे दिया यहाँ पे मैंने उपमन्यु। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिखाना क्या चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं कोई आर्टिकल खोलता हूँ तो यहाँ पे मेरा ईमेल आ रहा है कि इसने डाला। अगर आप चाहते हो ईमेल ना आए, नाम आए, राहुल ने डाला या कुछ भी डाला, तो आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप अपना नाम नहीं दिखाना चाहते तो मैं यहाँ पे कर दूंगा क्रिकेट और मैंने कर दिया न्यूज़, अपने ब्लॉग का नाम लिख दिया। तो यहाँ पे मैं उसको चूज़ कर सकता हूँ क्रिकेट न्यूज़ या जो भी डालना है, या मैं एडमिन लिख सकता हूँ कि एडमिन ने डाला है। मतलब दिखाना क्या है कि कौन डाल रहा है वो चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अपनी वेबसाइट की जो लैंग्वेज है अपनी साइट की उसको चेंज कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे अवेलेबल है उनमें से सारी अवेलेबल होती हैं। ठीक है, ये बेसिक सेटिंग्स होती हैं वर्डप्रेस की जो आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी का आगे जैसे जैसे हम कोर्स करेंगे मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताता रहूँगा। तो गाइज हमारा आपको वर्डप्रेस भी समझ आ गया, हमने बेसिक सेटिंग भी कर ली। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारा ब्लॉग है काफ़ी सिंपल लग रहा है, इसको थोड़ी सी अच्छी लुक कैसे देनी है जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे। इस चीज़ को बोला जाता है ब्लॉग कस्टमाइजेशन। इसमें हम थीम्स को इंस्टॉल करते हैं, सेटिंग करते हैं, ब्लॉग पे लोगो लगाते हैं, कैटेगरीज ऐड करते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ, आप आसानी से वीडियो को देख देख कर लोगे। वीडियो देखते जाओ, पॉज करो, कर लो, वीडियो पॉज करो, इंप्लीमेंट करो, इस तरीके से कर लोगे तो आसानी से वीडियो को ध्यान से देखना, सारी सेटिंग्स हो जाएंगी। तो गाइज अब हमारा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो रहा है जहाँ पे हम अपने ब्लॉग को अच्छी सी लुक देने वाले हैं। सबसे पहले आप देख लो ब्लॉग काफ़ी सिंपल लग रहा है, इसको बहुत अच्छा बनाएंगे हम। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमें अपने ब्लॉग पे एक प्लगइन इंस्टॉल करनी है। हमने एक थीम इंस्टॉल करी थी जब हम अपने वर्डप्रेस ब्लॉग को
जब हम बना रहे थे तो हमने जनरेट प्रेस की एक थीम इंस्टॉल करी थी। ये बिल्कुल फ्री की थीम है, लेकिन इसके पेड फीचर्स को यूज़ करने के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पे अपीरियंस के अंदर जनरेट प्रेस पे आता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे प्रीमियम लिखा हुआ आ रहा है और हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये बोलता है कि भाई आप इसे खरीदें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपने हमारे जो लिंक था वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करके होस्टिंग बाय किया था तो इस जो ये व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है इस पर हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करना है और उनको आपने जिस टाइम पे होस्टिंग खरीदी थी उसका स्क्रीनशॉट दे देना। जब आपने यूपीआई से पेमेंट किया होगा डेट और टाइम बता देना, वो चेक करेंगे, चेक करके आपको एक प्लगिंग प्रोवाइड करेंगे। तो आपको प्लगिंग में आना है, ऐड प्लगिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ समय के लिए वेट करना है और यहाँ पे अपलोड प्लगिंग पे क्लिक करना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है। तो वो आपको एक प्लगिंग प्रोवाइड करेंगे, उसमें जीपी प्रीमियम नाम से एक प्लगिंग होगी, आपको जस्ट उस पर डबल क्लिक करना है और इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको जस्ट उसे एक्टिवेट करना है और एक्टिवेट करने के बाद वो आपके यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। अब इससे होगा क्या, जब आप अपीरियंस पे जनरेट प्रेस पे दोबारा से आएंगे तो आप देखेंगे वो प्रीमियम का ऑप्शन चला गया। आपको यहाँ पे इन सभी को बारी बारी से एक्टिवेट कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसे एक्टिवेट कर देता हूँ और एक्टिवेट करके रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे अब साइट लाइब्रेरी का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप कैसी भी अपनी यहाँ पे ब्लॉग को सेलेक्ट करके कैसे भी अपने ब्लॉग को लुक दे सकते हो, लेकिन मैं अभी यहाँ से चूज़ नहीं कर रहा हूँ। आपको हमारी टीम से नीचे आना है, एक और फाइल मिली होगी, यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे जो कि कुछ ऐसी दिख रही होगी, जनरेट प्रेस ऐसे कुछ करके आपको इसको इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट करके ओके करना है और जब आप ओके करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे आपकी वेबसाइट की लुक थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। इसके साथ साथ एक चीज़ और करनी है, आपको प्लगिंग पे आना है और इंस्टॉल प्लगिंग के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लाइट स्पीड कैशे नाम की प्लगिंग होगी, इसको डीएक्टिवेट कर देना है। डीएक्टिवेट करने के बाद आपको ऐड प्लगिंग पे आना है। अब बेसिकली प्लगिंग्स क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं आप उसको करते जाओ। ठीक है, यहाँ पे WP सुपर लिखना है और यहाँ पे ये WP सुपर कैशे नाम से प्लगिंग आएगी, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है और इसे एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पे डिलीट कैशे पे क्लिक करना है और वापस आना है और अब रिफ्रेश करना है। और जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे आपकी यहाँ पे साइट की लुक थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, कलर्स वगैरह चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं और वेट करके यहाँ पे हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस पे, ठीक है, और यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाएंगे वापस। ठीक है, डैशबोर्ड पे आने के बाद हम वापस से यहाँ पे आते हैं पोस्ट पे और कैटेगरीज पे। अब हमें कैटेगरीज को ऐड करना है। अब जो भी कैटेगरीज यहाँ पे बेसिकली होती क्या है, जैसे कि जो भी आपने ब्लॉग बनाया है, जैसे कि मैंने स्टॉक मार्केट पे बनाया तो यहाँ पे वेब स्टोरीज, इन्वेस्टिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये क्या है, कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्रिकेट पे बनाया तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेटेस्ट, ठीक है, न्यूज़, और यहाँ पे स्लग में जो भी कैटेगरी होगी अगर उसके बीच में कुछ स्पेस है तो उसको स्पेस की जगह हाइफन यूज़ कर लेंगे और स्मॉल लेटर्स में सारा लिख देंगे। इस कैटेगरी में किस चीज़ से रिलेटेड आप आर्टिकल डालने वाले हो एक लाइन में लिख सकते हो, जिस भी लैंग्वेज में आप ब्लॉग बना रहे हो। उसके बाद ऐड कैटेगरी पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वायरल न्यूज़। ठीक है, सपोज करो मैं वायरल न्यूज़ इसमें अलग से बताऊँगा और यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, तो जो जो कैटेगरी डालनी है उसको आप ऐड करते रहें। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं, सपोज कोई टूर्नामेंट चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल IPL अगर चल रहा हो, ठीक है, तो मैं IPL की कैटेगरी भी अलग से ऐड कर सकता हूँ। मतलब आपको कैटेगरी ऐड करना बता रहा हूँ, हर चीज़ की कैटेगरी अलग होती है, जॉब्स की अलग होंगी, ठीक है, करियर की अलग होंगी, तो कैटेगरी ऐड करना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये कैटेगरी ऐड तो हो गई, आप कितनी भी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इन कैटेगरीज को अपने ब्लॉग पे देखें जाके तो वो कैटेगरीज हमें यहाँ पे दिखानी है लेकिन दिख नहीं रही हैं। दिखाएंगे कैसे, इसके लिए आपको यहाँ पे अपीरियंस पे आना है और मेन्यूज़ पे आना है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक मेन्यू क्रिएट करना है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने मेन मेन्यू कर लिया। सेलेक्ट कर लो प्राइमरी मेन्यू और क्रिएट पे क्लिक कर लो। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरीज पे आना है, व्यू ऑल पे क्लिक करना है, जो भी कैटेगरीज आपने ऐड करी हैं उनको सेलेक्ट कर लेना है और ऐड टू मेन्यू कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद एक काम हम और करेंगे, कस्टम लिंक पे जाएंगे, अपने ब्लॉग का पूरा लिंक कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे होम और इसको ऐड टू मेन्यू कर देंगे। इसको हम ऊपर ले जाएंगे बिल्कुल, ठीक है, और इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जैसे ही हम सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, हम देखेंगे यहाँ पे हमारी कैटेगरीज आ चुकी हैं। सिंपल है ना, बहुत इजी है। इसके बाद यहाँ में एक लोगो लगाना है, हम चाहें तो लोगो लगा सकते हैं, अदरवाइज सबसे बेस्ट है कस्टमाइज पे क्लिक करो, जो कि फास्ट भी रहता है। ठीक है, साइट आइडेंटिटी पे आओ और यहाँ पे हाइड साइट टाइटल को हटा दो
और यहाँ पे जो भी आपके ब्लॉग का आपने डोमेन लिया है उसको लिख दो, डायरेक्टली यहाँ पे शो होने लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको सिंपली पब्लिश कर देंगे। इसके बाद थोड़ी सी सेटिंग्स हम यहाँ पे और करेंगे, हम बैक जाएंगे और लेआउट पे आएंगे। लेआउट पे आने के बाद हमारे पास यहाँ पे कंटेनर नाम से ऑप्शन होता है। ठीक है, हम इसमें कोई सेटिंग नहीं करते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे ब्लॉग पे आते हैं। ब्लॉग में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो हम यहाँ पे एक करेंगे डिस्प्ले पोस्ट इन कॉलम्स। ठीक है, इसको हम कर देंगे और हम करेंगे मेक फर्स्ट पोस्ट फीचर्ड, इसको हम कर देंगे। ठीक है, करने के बाद जस्ट हम इसको पब्लिश कर देंगे। ठीक है, इसके बाद एक सेटिंग और, यहाँ पे पेंसिल का बटन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो लिखा है हाउ टू बी हेल्दी एंड फिट, ठीक है, इसकी जगह हम अपने ब्लॉग का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग का नाम लिख देता हूँ क्रिकेट न्यूज़। ठीक है, और इस तरीके से कर देता हूँ। इसके बाद हम इसे पब्लिश कर देते हैं। अब यहाँ पे जो कलर आ रहा है, सपोज आप उसे चेंज करना चाहते हैं, हम बैक आ जाएंगे, कलर्स के ऑप्शन पे आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कलर्स को चेंज कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी नेविगेशन है, तो यहाँ पे मेन जो ये वाला कलर आ रहा है, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो सपोज मैं ब्लैक करना चाहता हूँ या जो भी करना चाहता हूँ वो दे सकता हूँ। बाकी के 2 कलर्स आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको सपोज कुछ भी देना चाहता हूँ, इस तरीके से मैंने ये कर दिया, तो उसी के हिसाब से आपको टेक्स्ट को भी चूज़ करना है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं जो भी कलर देना चाहें, लेकिन ध्यान रहे जो आपने कलर दिए हैं, ठीक है, वो आपके, ये देखो जैसे मैंने इसको वाइट दे दिया, जब मैं एरो लेके जाता हूँ तो वाइट हो रहा है, लेकिन टेक्स्ट उस पर दिख नहीं रहा। तो इसको भी मैं सेम कर देता हूँ, जो ये वाला मैंने किया, इसके कोड को कॉपी किया और यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो ये देखो ये सेम हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका जो कोड है यहाँ से कॉपी कर लिया। अब सारी वेबसाइट को मैच करना है, नीचे आएंगे, ये वाले को भी हम मैच करेंगे ऊपर वाले से। तो ये फुटर बार का ऑप्शन होता है, बैकग्राउंड पे जाएंगे, वही जो कलर है, जैसे मैंने ब्लैक किया तो ब्लैक कर दिया, अदरवाइज आप उसका कोड कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे ही बटन्स हमारे इसमें शो होंगे, बटन्स का भी हम कलर यहाँ से यही कर देते हैं। ठीक है, और इसका कलर हम वो कोड पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। इतना करने पे हम पब्लिश करेंगे, हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे, हमारा जो कस्टमाइजेशन का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज अब ब्लॉग सेटअप भी हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉग है, इसके ऊपर प्लगइंग्स होती हैं जो कि हमने अभी इंस्टॉल भी करी थी। बेसिकली प्लगइंग्स का मतलब क्या होता है? प्लगइंग्स का मतलब होता है कि जैसे मोबाइल के ऊपर ऐप्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, हमें कोई भी काम करना है, सपोज हमें स्कैन करना है तो हमने स्कैनर की ऐप इंस्टॉल करी, अपना काम कर लिया। ऐसे ही वर्डप्रेस पे प्लगइंग्स होती हैं जो हमारे काम को आसान करती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, लाखों प्लगइंग्स हैं, हम सारी तो इंस्टॉल करेंगे नहीं, ब्लॉग हैंग हो जाएगा, हमारा स्लो हो जाएगा। जैसे हम अपने मोबाइल पे ज़्यादा ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं, मेमोरी भी खर्च होती है, स्लो भी हो जाता है। ऐसे ही वर्डप्रेस पे जरूरी प्लगइंग्स इंस्टॉल करनी होती हैं। कौन कौन सी जरूरी प्लगइंग्स हैं, क्या क्या उनकी सेटिंग्स हैं, आसान भाषा में बता देता हूँ। तो गाइज अब हमें क्या करना है, प्लगइंग्स को इंस्टॉल करना है जो जरूरी प्लगइंग्स हैं। तो हमने एक प्लगइन इंस्टॉल करी थी, आपको याद होगा जब हम वर्डप्रेस बना रहे थे, एक गूगल साइट किट नाम से। तो इसका सेटअप कर लेते हैं पहले। तो गूगल साइट किट प्लगइन पे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे क्लिक करें और साइन इन विद गूगल पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ टाइम के लिए वेट करना है, और वेट करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन आ रहा होगा, आप सारी चीज़ें सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दें। इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई के बटन पे क्लिक करें। वेरीफाई के बटन पे क्लिक करने के बाद ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है, आपको जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और इसमें कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एलो करें और उसके बाद नेक्स्ट कर दें और यहाँ पे नेक्स्ट कर दें। करने के बाद ऑटोमेटिक आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, और यहाँ पे ये प्लगइन का क्या काम है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, बहुत ही ईजी चीज़ है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन आएगा, आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ईमेल को सेलेक्ट करना है, फिर से कुछ चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए कही जाएंगी, सेलेक्ट करना, कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद दोबारा से यहाँ पे सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली अब एक नए पेज पे आपको ले जाया जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, ठीक है, वही कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। एक्सेप्ट करना है, नीचे आना है, एक्सेप्ट करना है, और इसके बाद नीचे आना है, एक्सेप्ट करना है, और इसके बाद एक्सेप्ट करना है, नीचे इनको टिक कर देना है और एक्सेप्ट कर देना है। यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आना चाहिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा एक्सेप्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे इसमें एरर आ रहा है, तो बेसिकली कुछ चीज़ रह गई होगी। अब यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। ठीक है,
इसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, अब प्लगइन्स इंस्टॉल करनी है जो काम की है। हम ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे प्लगइन्स में जाकर, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी। हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे रैंक मैथ। अब यहाँ पे रैंक मैथ को हम सर्च करेंगे और यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अब मैंने बोला था साइट किट का बताऊंगा क्यों यूज़ करते हैं, तो उसका बेसिकली काम क्या होता है, गूगल की ना 2 सर्विसेज हैं, ठीक है। जैसे गूगल एडसेंस का तो आपको पता लग ही गया, मैंने आपको बता दिया कि गूगल एडसेंस एड्स देती है ब्लॉग्स को, इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। एक गूगल की सर्विस है गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। बेसिकली वो क्या करती है, आपने ब्लॉग बनाया, गूगल को तो नहीं पता ना आपने ब्लॉग बना लिया, तो गूगल में कोई सर्च करे आपके ब्लॉग से रिलेटेड तो आपका ब्लॉग नहीं दिखेगा क्योंकि गूगल को नहीं पता। तो सर्च कंसोल में हम गूगल को जाके बता देते हैं हमने ब्लॉग बना लिया, तो आप इसको अब गूगल में लाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो इसलिए हम गूगल साइट किट को यूज़ करते हैं कि वो प्रोसेस आसान हो जाए दोनों चीज़ों को जोड़ने का। यहाँ पे हम स्किप स्टेप पे क्लिक कर देते हैं, स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू और सेव एंड कंटिन्यू और सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स को ऑन करके सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं, रिटर्न टू डैशबोर्ड हो जाते हैं। इतना काम हो जाएगा। अब आपको गूगल पे आना है और आपको सर्च करना है सर्च कंसोल, ठीक है। ये 1 टाइम का प्रोसेस है, पहली वेबसाइट खोल लेनी है जो खुल रही है गूगल सर्च कंसोल, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है और अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे वापस आ जाना है रैंक मैथ पे। रैंक मैथ के अंदर यहाँ पे साइट मैप सेटिंग मिलती है, ये जो साइट मैप पूरा यहाँ पे आ रहा होगा आपके ब्लॉग का नाम, स्लैश के बाद जो चीज़ है उसको कॉपी करना है और सर्च कंसोल पे आने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे इस चीज़ को पेस्ट करना है, जिससे गूगल को पता लग जाएगा कि भाई आपने नया ब्लॉग बनाया है, अब मुझे इसे गूगल में लेके आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको साइट मैप्स पे आना है और यहाँ पे उसको पेस्ट करके सबमिट कर देना है। इतना सा काम करना है और ये काम आपका हो जाएगा। इसके बाद हम एक प्लगइन और इंस्टॉल करते हैं, ऐड प्लगइन पे आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं रीसेंट पोस्ट और विद थंबनेल, ठीक है। जो एग्जैक्टली मैंने लिखा है वही आपको लिखना है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ समय के लिए वेट करते हैं। ये वाली देख लो, इसका ऐसा आइकन है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। एक्टिवेट मैंने कर दिया इसको यहाँ से। अब इसके बाद हम दोबारा से ऐड प्लगइन में आएंगे और यहाँ पे मैं करूँगा एक सर्च क्लासिक वेजेट, ठीक है, क्लासिक वेजेट, ठीक है। इस तरीके से ये लिखना है और यहाँ पे वेट करना है, ये हमें दिखा देगा। बहुत सारी प्लगइन्स हैं, इसको क्लासिक वेजेट को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जस्ट हमें इसको एक्टिवेट करना है, ठीक है। इसके बाद ऐड प्लगइन पे दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ठीक है। जो प्लगइन्स मैं इंस्टॉल करवा रहा हूँ उनका मैं बताता भी रहूँगा बाद में कि किस लिए यूज़ होंगे, फिलहाल के लिए इंस्टॉल कर लो। इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं और इसको सिंपली हम एक्टिवेट कर देते हैं। अब अगर आप देखोगे, मैं अगर आपको अपना ब्लॉग खोल के दिखाऊं, ये वाला, यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। जैसे कि एक और ब्लॉग खोल लेते हैं, तो पूरी ढंग से हमने बनाया नहीं हुआ। यहाँ पे जैसे कि एक ब्लॉग है हमारा rahulupmanyu.com, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे राइट साइड में कुछ पोस्ट आ रही हैं, यानी कुछ आर्टिकल्स आ रहे होंगे। तो वो कैसे लगाए जाते हैं, जब तक ये खुल रहा है तो मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट सेटिंग बता देता हूँ। अपीयरेंस पे आना है और वेजेट्स पे आ जाना है। यहाँ पे देखो सेटिंग्स आ रही हैं, ठीक है, कैटेगरीज आ रही हैं, आर्टिकल्स आ रहे हैं। ये कैसे लगाने हैं, हमारे में तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए हम अपीयरेंस में वेजेट्स में आ गए। राइट साइड बार नाम से ऑप्शन होगा, रीसेंट पोस्ट विद थंबनेल जो हमने प्लगइन इंस्टॉल करी थी, इसको यहाँ पे ले आओ और जो भी नाम देना चाहते हो, जैसे कि मैंने दे दिया ट्रेंडिंग या पॉपुलर नाउ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ पॉपुलर नाउ, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। कितनी पोस्ट दिखानी है, मैंने सपोज कर दिया 10, या जितनी भी आप दिखाना चाहते हो। इसको सेव कर दो और डन कर दो। इसके बाद यहाँ पे एक हम सर्च का बटन भी लगा देते हैं। ये मैं सबसे ऊपर सर्च का लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सर्च ऑन ब्लॉग, ठीक है, या कुछ भी लिखना चाहते हो, सर्च हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेव किया और डन कर दिया। इसके बाद जब मैं अपने ब्लॉग पे आता हूँ तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे हमारी पोस्ट आती रहेंगी सारी, जैसे जैसे हम लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यही मेन प्लगइन्स होती हैं। मैंने जो रैंक मैथ प्लगइन इंस्टॉल करवाई थी उसका काम क्या होता है, जब आप एक आर्टिकल लिखोगे, आपने आर्टिकल लिखा, ठीक है,
इंडियन क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, तो हाईएस्ट स्कोर्स ऑफ क्रिकेटर। तो गूगल में लोग उससे रिलेटेड जो लिख के सर्च करेंगे ना, वो शब्द हम अपने उसमें आर्टिकल में डाल सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई अगर ये कोई लिखे तो हमारा आर्टिकल गूगल में दिखा देना। तो इस चीज़ को रैंक करना बोलते हैं बेसिकली गूगल में। इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, पर जितना बताया आप उस चीज़ पे कंसीडर करो। बाकी मैंने डिटेल में कोर्स भी इस पे बनाया हुआ है, वीडियोस बनाई हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। बट मैं इतना ही कहूँगा, उतना सीखो जितना सफिशिएंट हो। अभी ज़्यादा सीखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेसिकली ये मेन प्लगइन्स हैं जो मैंने आपको बता दी, जो वर्डप्रेस में हमें इंस्टॉल करनी होती हैं। तो अब बारी आती है हमें किस टॉपिक के ऊपर पोस्ट लिखनी है, वो कैसे रिसर्च करें। वो मैं आपको बताता हूँ आसान भाषा में कि रिसर्च कैसे करी जाती है, किस टॉपिक के ऊपर हमें आर्टिकल लिखना है, वो सारी चीज़ बता देता हूँ। तो गाइस, रिसर्च करने के लिए कि हमें किस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखने चाहिए, देखो उसका सबसे बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ कि आपका जो भी ब्लॉग का टॉपिक है आप उससे रिलेटेड गूगल पे सर्च करो। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया बेस्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा बेस्ट एआई प्रॉम्प्ट्स, ठीक है, मुझे एआई प्रॉम्प्ट से रिलेटेड मैंने ब्लॉग बनाया, तो मैंने लिखा बेस्ट एआई प्रॉम्प्ट्स फॉर गर्ल्स। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाएंगी जो इससे रिलेटेड लिख रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो मैं ये खोल लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने वेबसाइट खोल ली, तो यहाँ से मुझे आइडिया लग जाएगा। देखो, हाउ टू क्विकली टर्न योर फोटो इनटू कार्टून, मतलब यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। पर्टिकुलर ब्लॉग इसी टॉपिक पे काम करता है। यहाँ पे देखो एड्स भी आ गई कि ये मेनली यही काम कर रहा है कि किस तरीके से, कैसी प्रॉम्प्ट से आप किस तरह की चीज़ें बना सकते हो। तो यहाँ पे ये देखो यही चीज़ें कर रहा है कि अगर आपको इस तरह की फ़ोटो बनानी है उसके लिए ये प्रॉम्प्ट्स लगेगी, इस तरह की फ़ोटो बनानी है तो फ़ोटो लगा दी, ये प्रॉम्प्ट बनेगी। तो बेस्ट तरीका ये है, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटर रिसर्च, कि आप देखो गूगल पे सर्च करके अपने टॉपिक से रिलेटेड ऐसी वेबसाइट्स निकालो जो आप ही की टॉपिक की हो, वहाँ से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर दिक्कत यही होती है लोगों को, भाई किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाऊँ, समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पहला तरीका जो मेरी नज़र में सबसे बेस्ट है वो ये तरीका है कि आप जो ब्लॉग बनाओ वो कॉम्पिटिटर रिसर्च करके बनाओ, ऐसे आपको आइडियाज़ की कभी कमी नहीं होगी। दूसरी चीज़ होती है ट्रेंड। आप गूगल पे जाओ और लिखो ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड गूगल या गूगल ट्रेंड जो भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिखो। यहाँ पे आप ट्रेंडिंग नाउ पे क्लिक करो, अपनी कैटेगरी चुनो कि भाई कौन सी कैटेगरी ऐसी है जो आपकी है, जैसे एंटरटेनमेंट है, कौन सी है। वहाँ पे जो ये चीज़ें हैं ना, जैसे कि ये अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, आप किसी भी कैटेगरी को यहाँ पे सेलेक्ट करोगे टॉपिक को, तो दिखा देगा इस टाइम पे ये चीज़ें लोग गूगल पे लिख के सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। तो आप इनके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हो क्योंकि ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा, जब आप मोबाइल पे गूगल की कोई ऐप खोलते हो, गूगल ब्राउज़र खोलते हो, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स दिखते हैं जिसको गूगल डिस्कवर बोला जाता है। वहाँ पे आपका आर्टिकल आने की संभावना बढ़ जाएगी, तो वहाँ से लाखों लोग आपको मिल सकते हैं जो आपके ब्लॉग पे आए, ठीक है। तो दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है कि आप न्यूज़ की वेबसाइट खोलो, ठीक है, जो भी न्यूज़ की वेबसाइट हैं बड़ी बड़ी, उसमें अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करो, वहाँ से आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे कि मुझे किन टॉपिक्स पे लिखना चाहिए। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ें हैं टॉपिक रिसर्च करने की, ठीक है। इसके बाद एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ रिसर्च करने का। जैसे कि मैंने लिखा बेस्ट एआई, ठीक है, प्रॉम्प्ट्स, गूगल पे लिखा। अब ये देखो खुद बता रहा है फॉर चैट जीपीटी, फॉर गर्ल्स इमेजेस, मैं इस पे लिखूंगा तो देखो फॉर फोटो एडिटिंग, यहाँ से भी आप आइडियाज़ ले सकते हो। ये वो चीज़ें हैं जो लोग गूगल पे लिख के सर्च कर रहे हैं, इन पे भी आप लिख सकते हो। तो आपको अपना दिमाग लगाना है कि आपके टॉपिक से रिलेटेड क्या ट्रेंड में चल रहा है, क्या लोग गूगल पे लिख रहे हैं, उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड आपको आर्टिकल लिखने हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से, जो मैंने आपको मैथड्स बताए, कभी भी टॉपिक्स की कमी नहीं होगी। इसके बाद बारी आती है कि आर्टिकल लिखना कैसे है, क्या तरीका होता है लिखने का, कैसे अपलोड करते हैं, कैसे इमेज बनाते हैं, वो मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूँ। तो आर्टिकल लिखने के लिए ब्लॉग पे आपको पोस्ट पे आना है और यहाँ पे ऑल पोस्ट पे आ जाना है। सबसे पहले यहाँ पे पहले से एक पोस्ट होगी हेलो वर्ल्ड की, इसको सेलेक्ट करना है और ट्रैश में डाल देना है, ठीक है, बिल्कुल बेकार की पोस्ट होती है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड पोस्ट के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सपोज किस टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है उसका आपको यहाँ पे टाइटल डालना है। मैं आपको बताता हूँ टाइटल क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, सपोज ये वाला, ठीक है, कोई भी खोल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये खोल लेते हैं, ब्लॉगर में इंटरनल लिंकिंग कैसे करें। तो ये जो चीज़ है इसको टाइटल बोला जाता है कि हमारा मेन टॉपिक किस चीज़ पे है, ठीक है। तो सपोज़ करो मैं एक बार गूगल पे आ जाता हूँ और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जिस भी टॉपिक पे आप आर्टिकल लिखेंगे उससे पहले आपको गूगल पे सर्च जरूर करना है। क्या सर्च करना है, जैसे कि मुझे आर्टिकल लिखना है कि इंडियन क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, या फिर टॉप 10 बैट्समैन जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए, ठीक है। टॉप मैंने लिखा रन्स, ठीक है, इन क्रिकेट, ठीक है, हिस्ट्री,
तो यहाँ पे मैं जैसे जैसे सेलेक्ट करता जाऊँगा ये मुझे दिखाता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सपोज ये कर लिया टॉप 10 रन्स इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री, ठीक है, वुमेन वगैरह। ये क्या है, ये लोग गूगल पे लिख के सर्च करते हैं, ठीक है। तो सपोज मैंने ये ले लिया कि ये मेरा टाइटल होगा, ठीक है, क्योंकि टाइटल हमेशा ऐसा लो जो एक कीवर्ड हो। कीवर्ड मतलब जो लोग गूगल पे लिख के सर्च कर रहे हैं उसको कीवर्ड बोला जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और ये टाइटल दे देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मोस्ट, और इसके बाद मैं जो भी ये है, ठीक है, फर्स्ट लेटर उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल कर देंगे। अब मैंने इंग्लिश में जिस मर्जी में ले सकते हो, ठीक है। और अगर अब मैं इंग्लिश में सर्च करूं जैसे कि सबसे, ठीक है, ज़्यादा रन्स, ठीक है, किसके हैं इन इंटरनेशनल क्रिकेट, ये भी कीवर्ड है, ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में ही कीवर्ड को लेना है। इंग्लिश जैसे मर्जी ले सकते हो, अपनी जो भाषा है जिसमें लिख रहे हो उसमें भी ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें लिखना होता है। तो एक आर्टिकल का स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब कैसा लिखना होता है। सबसे पहले एक वो लिखा जाता है पैराग्राफ। उस पैराग्राफ में आप ये बताते हो कि ये आर्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड होगा, ठीक है। अगर आप कहीं भी कोई आर्टिकल पढ़ोगे, सपोज करो मैंने आज तक खोली और आज तक की वेबसाइट खोली, तो यहाँ पे जैसे कि ये है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा होता है जिसमें मेन बताया जाता है कि भाई इस आर्टिकल में क्या होगा। फिर हमारा आर्टिकल शुरू होता है, उसमें हेडिंग्स आती हैं, ये सारी चीज़ें। तो आर्टिकल लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको लिखना है, ठीक है, आपको उससे रिलेटेड गूगल पे सर्च करो पहले, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको सर्च किया, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हिंदी में कर लिया कि मुझे हिंदी में लिखना है। अब यहाँ पे जो पहली 5-7 वेबसाइट आएंगी ना, उनके आर्टिकल्स को खोल खोल के पढ़ो कि भाई इन्होंने क्या लिखा है, ठीक है। उससे आपको नॉलेज हो जाएगी कि भाई इन्होंने ये लिखा हुआ है। तो आपको कोशिश करनी है जो उन्होंने पॉइंट्स को ऐड किया है ना, मैं उससे अच्छा और उससे बढ़िया लिखूंगा। बस ये चीज़ आपकी एक सोच होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने कर लिया। उसके बाद लिखते कैसे हैं वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, भाई ऐसे लिखा जाता है कि सबकी लिखने की टेक्निक अपनी होती है। जैसे हम बचपन में देखते थे, टीचर ने हमें कुछ याद करने को दिया, हमने याद किया तो सब अपनी उसमें समझा बताते थे कि जो उन्होंने याद किया अपनी समझ के अकॉर्डिंग। तो आपने 5-7 जगह से पढ़ लिया और उसके बाद यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखना शुरू करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा भारतीय क्रिकेट का इतिहास बहुत गौरवशाली है, तो मैं इंडियन क्रिकेट से रिलेटेड ही बता रहा हूँ, मैंने लिख दिया। इसके बाद इतना लिखने के बाद हमें हेडिंग डालनी है, ठीक है। हम बताएंगे कौन कौन है से प्लेयर हैं। तो यहाँ पे हम प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हेडिंग पे आ जाते हैं। ये मैंने हेडिंग ले ली। अब मैं यहाँ पे हेडिंग डालूंगा। मैंने डाली यहाँ पे सचिन, ठीक है, और तेंदुलकर, ठीक है। जैसे कि जो भी हेडिंग डालेंगे वो हमने डाल दी। उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, कि कुल इनके इतने रन थे और ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी। इसके बाद मैं एंटर करूँगा और यहाँ पे एक और हेडिंग बनाऊँगा दूसरे टॉपिक के लिए। मैं यहाँ पे हेडिंग बना लेता हूँ। यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे, अगर हेडिंग शो ना हो तो हेडिंग। यहाँ पे मैंने डाल दिया विराट कोहली, ठीक है। इसके बाद फिर हम इसके बारे में लिखेंगे। ऐसे करते करते हम सारा लिख देंगे आर्टिकल, ठीक है। अगर आपको डिटेल में एक वीडियो चाहिए कि आर्टिकल लिखने का प्रॉपर सही तरीका क्या होता है ब्लॉगिंग के लिए, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से और भी सीख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो हम स्किल सीख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट अच्छा लिखो, टू द पॉइंट लिखो, ठीक है। ऐसे आप आर्टिकल को कंप्लीट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आर्टिकल में इमेज कैसे लगाते हैं, यहाँ पे जाओ, एंटर करो। पहले पैराग्राफ के बाद आपको इमेज लगानी है, जहाँ पे भी इमेज लगानी है आप एंटर कर लो, प्लस के बटन पे जाओ और इमेज यहाँ पे आ जाएगा, या फिर आप उसको सर्च कर लेना। तो जैसे कि ये इमेज मुझे लगानी है, ठीक है। आप गूगल से कोई भी इमेज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको कैनवा पे आना है, ठीक है। कैनवा पे आओ और कैनवा एक फ्री की वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना फ़ोटोज़ वगैरह बना सकते हो। यहाँ पे फ्री में लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हमारा अकाउंट बन जाएगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ब्लॉग के लिए इमेज बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देंगे। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कस्टम साइज़ पे आएंगे और यहाँ पे हम करेंगे 1200 × 630, ठीक है। ये यहाँ पे लिखेंगे और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। अब हमने जो इमेज ली है उसको हम यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ पे अपलोड का बटन होता है, अपलोड पे क्लिक करके ला सकते हो, ठीक है। ये मैं यहाँ पे ये इमेज ले आया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे बड़ा कर दूंगा और बड़ा करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट पे जाओ और लिख दो, ठीक है, जो आपका टाइटल है। जैसे कि ये है, ठीक है, ये मैं लाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आप इस तरीके से कोई भी इमेज एडिट करते हैं, ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कॉपीराइट वगैरह की। लोगों के मन में आता है ना कॉपीराइट आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसके बाद एलिमेंट्स पे आओ,
यहाँ पे शेप्स होती हैं, शेप्स में से कोई भी शेप ले लो, जैसे कि मैं स्क्वायर ले लेता हूँ और इसको ऐसे लाने के बाद इस तरीके से कर देता हूँ। इसका मैं कलर यहाँ से चेंज कर दूंगा वाइट या फिर येलो, जो भी आप करना चाहो आपकी मर्जी है। मैं वाइट करता हूँ। यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी का एक ऑप्शन होता है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। इतना किया, शेयर किया और डाउनलोड करके इसको डाउनलोड कर लिया, इतना हो जाएगा। इसके बाद वापस से हम अपनी पोस्ट पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, पोस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इसको हम सेंटर कर देंगे। इस पर क्लिक करके अलाइन सेंटर कर देंगे, ठीक है, ये सेंटर हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो मेन टाइटल होगा उसको कॉपी करेंगे, अपनी इमेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, इमेज पे दोबारा से मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक किया और इसकी हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे, इतना हो जाएगा। पोस्ट का ऑप्शन के नीचे यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज आएगा, अपनी इमेज को सेलेक्ट करेंगे, सेट फीचर्ड इमेज। आप एक आर्टिकल में कितनी भी इमेजेस डाल सकते हैं, जहाँ डालना है प्रोसेस सेम रहेगा। उसके बाद ये हमारा किस कैटेगरी में आता है, तो सपोज़ ये मेरा इसमें वायरल न्यूज़ में आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस भी कैटेगरी का आर्टिकल है उसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आपको जस्ट इसको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है जहाँ पे नंबर्स लिखे होंगे, यहाँ पे अपना मेन जो टाइटल होगा उसके कीवर्ड को यहाँ पे डाल देना है कि लोग क्या सर्च करें जिससे हमारा ये कीवर्ड दिखे, गूगल में आए, ये कर देना है। इसके बाद सिंपली पब्लिश करना है और पब्लिश कर देना है। जैसे ही हम पब्लिश करेंगे और रिफ्रेश करेंगे हमारा आर्टिकल यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे दिक्कत हो रही है, आर्टिकल खोलते हैं 2 जगह इमेज आ रही है, इसको ठीक कैसे करना है। वन टाइम सेटिंग है, कस्टमाइज पे आओ, कस्टमाइज पे आने के बाद लेआउट पे आओ, लेआउट पे आने के बाद यहाँ पे ब्लॉग में आओ, ब्लॉग में आने के बाद यहाँ पे फीचर्ड इमेज का ऑप्शन है, यहाँ पे आप पोस्ट में आ जाओ, ठीक है। पोस्ट में आने के बाद डिस्प्ले फीचर्ड इमेज को हटा दो, यहाँ पे जैसे ही करोगे तो यहाँ पे वो हट जाएगी। इसके बाद इसको पब्लिश कर दो। अब एक चीज़ और, अगर हम अपने वेबसाइट पे वापस जाते हैं, यहाँ पे फ़ोटो नहीं आ रही है, इससे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे यहीं पे रहते हैं और नीचे आते हैं, तो यहाँ पे आर्चिव्स में डिस्प्ले फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगी जिससे काफ़ी अच्छी लगेगी और हम इसको पब्लिश कर देंगे। इतना करने के बाद हमारा आर्टिकल यहाँ पे दिखने लग जाएगा और ब्लॉग भी काफ़ी अच्छा लगता रहेगा जैसे जैसे आप आर्टिकल्स डालते रहोगे। इसके बाद अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कि भाई ब्लॉग बन गया, लिखना आ गया, सारी चीज़ें हो गई, अब इसके ऊपर लोगों को कैसे लाया जाए। जब लोगों को अपने ब्लॉग पे लेके आते हैं, इसको बोलते हैं ट्रैफिक, यानी ब्लॉग पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, इसका मतलब है कितने लोग उसको पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है। तो ब्लॉग पे ट्रैफिक लाने का जो हमारा इस वीडियो का सबसे स्पेशल पॉइंट है और सबसे आसान तरीका है वो है सोशल मीडिया ट्रैफिक। मैं आपको बताता हूं किस चीज की बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया ट्रैफिक कैसे आएगा। अब जिस भी टॉपिक पे, अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना, अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली लेकिन ये पॉइंट नहीं समझा तो समझ लेना आपका ये वीडियो देखना बेकार है, आपकी ये स्किल काम नहीं करेगी। तो सोशल मीडिया ट्रैफिक कैसे लाया जाता है, जैसे हमने इस बंदे का एग्जांपल लिया था, एक्सपर्ट मिस्त्री। ये क्या करता है, आपको भी अपने ब्लॉग के नेम से अपना इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट, एक पेज बनाना है। वहां पे बेसिकली क्या करना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी बना सकते हैं। आपने जो भी टॉपिक पे आर्टिकल लिखा है, ठीक है, उसका रिजल्ट यहां पे दिखाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वीडियो है, इसको ध्यान से देखना। ये जो वीडियो है इस पे इस बंदे ने क्या किया, 3.2 मिलियन व्यूज आए। अब 3.2 मिलियन व्यूज आए हैं, सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। यहाँ पे एक मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर इसने बेसिकली क्या किया कि अपने एक मोबाइल पे जो OnePlus का मोबाइल है, ऐसी थीम इंस्टॉल कर दी कि नोकिया का फोन लग रहा है। अब इसने यहाँ पे रिजल्ट दिखाया। अब लोगों के मन में भाई इंटरेस्ट जगा, भाई कैसे किया, क्या थीम है। तो पहले आपको क्या करना है, नॉर्मली ना आवाज डालनी है, सिर्फ म्यूजिक डाल सकते हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहा हो, ना आवाज ना चेहरा, ऐसे ही रिजल्ट दिखाना है। जो भी आपने आर्टिकल लिखा उसका एक इस तरीके से वीडियो बना रहे हो रिजल्ट दिखाने का। यहाँ पे इसने अपने ब्लॉग को गूगल पे सर्च किया, ठीक है, एक्सपर्ट मिस्त्री। ये लोगों को गूगल के थ्रू अपने ब्लॉग पे लेके जा रहा है। देखो यहाँ पे अपने ब्लॉग पे लेके गया और यहाँ पे सर्च करेगा ब्लॉग पे नोकिया, मतलब जो भी आर्टिकल से रिलेटेड वीडियो बनाई है वो सर्च करी, अपने उस आर्टिकल को खोलेगा और बताएगा कैसे उसको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 32, यहाँ पे 1546 लोगों ने लाइक किया और 30 लाख लोगों ने इसको देखा। 30 लाख में से अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे 2-3 लाख लोग भी इसके ब्लॉग पे गए होंगे तो वहां पे इसने $80 to $100 अर्न कर लिए होंगे सिर्फ इस चीज से। तो ये तरीका है ब्लॉग पे ट्रैफिक लेके आने का। मैंने तरीका बता दिया। जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको दिमाग लगाना है कि मैं
आर्टिकल मैंने लिख दिया, उससे रिलेटेड कैसा एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे डालूं जिससे लोग मेरे इस आर्टिकल पे आए, और प्रोसेस यही रहेगा। ठीक है, समझ आ गया। तो पहला तरीका क्या था कि आपको सोशल मीडिया से लेके आना है, सोशल मीडिया ग्रो करो, धीरे धीरे वहां पे पोस्ट करो, वीडियोस डालो, वो ग्रो हो जाएगा, वहां से ब्लॉग पे लेके आओ। तो दो बेनिफिट होंगे, सोशल मीडिया पे स्पॉन्सर भी मिलेंगी और साथ में ब्लॉग पे ट्रैफिक मिलेगा। दूसरा आता है, इसके बाद जो तरीका है ट्रैफिक लेके आने का, वो है गूगल के थ्रू। वो थोड़ा मुश्किल होता है, तो जो आपको मेन फोकस करना है ट्रैफिक लेके आने का, वो यही तरीके को करना है। ये स्किल इसी तरीके पे काम करती है, जो कि सबसे ज़्यादा आसान है, इसमें ज़्यादा आपको चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद आती है कि भाई चलो ब्लॉग पे ट्रैफिक भी आ जाएगा, अब बारी आती है कि दूसरा, हमें अपने जो ब्लॉग है इसको मोनिटाइज कैसे करना है। मोनिटाइज मतलब यहाँ से हम किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। पहला तरीका है गूगल एडसेंस। आपको क्या करना है, जब आपका ब्लॉग कम से कम 20-25 इस पे आर्टिकल्स आप लिख दें, खुद से लिख दें, एआई से मत लिखवाना, और सारे आपने खुद से ओरिजिनल आर्टिकल्स लिखे हो, उसके बाद आपको अपने ब्लॉग पे इंपॉर्टेंट पेजेस को ऐड करना है। इंपॉर्टेंट पेजेस ऐड कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो गाइज इंपॉर्टेंट पेजेस ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले अपने ब्लॉग के डैशबोर्ड पे आना है, और यहाँ पे आपको पेजेस पे, ऑल पेजेस पे आ जाना है। ऑल पेजेस पे आने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है ऐड पेज पे। ऐड पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले अबाउट पेज बनाना है। ठीक है, अबाउट पेज में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे, अपना नाम बताओगे। ठीक है, आपका क्या नाम है, आपकी क्या एजुकेशन है, आपने क्या क्या किया है, और आपने ब्लॉग स्टार्ट क्यों किया, वो सारी चीज़ें, और इस ब्लॉग पे लोगों को क्या क्या मिलेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देनी है। और प्लस के बटन पे क्लिक करके अपनी एक इमेज भी अपलोड कर देनी है और इसको पब्लिश कर देना है। इतना सा काम करना है। ठीक है, इसके बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट का नाम से एक प्लगइन है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी होगा इसको कॉपी करना है और पेजेस पे, ऐड पेजेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्टैक्ट। ठीक है, और यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है शॉर्ट कोड। ठीक है, शॉर्ट कोड यहाँ पे आ जाएगा, शॉर्ट कोड, और वो कोडिंग को पेस्ट करके पब्लिश कर देना है। ठीक है, पब्लिश करने के बाद यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे अपीयरेंस में आना है और मेन्यूज़ पे आ जाना है। यहाँ पे क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करना है और इसको नाम दे देना है फुटर। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट कर देना है। व्यू ऑल पे क्लिक करना है पेजेस के अंदर, और अबाउट और कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट करना है, ऐड टू मेन्यू कर देना है। इसके बाद सेव कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर ही आपको वेजेट्स का जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक नेविगेशन मेन्यू, इसको यहाँ पे फुटर बार में डाल देना है। यहाँ पे सेलेक्ट करना है फुटर, सेव और डन। इतना करने के बाद जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं वो दोनों पेजेस यहाँ पे आ जाएंगे। जब इंपॉर्टेंट पेजेस ऐड हो जाएं, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने ब्लॉग को अप्लाई करना है गूगल एडसेंस पे। अप्लाई कैसे करते हैं इसका पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलता, दोबारा से ट्राई करें कुछ दिन बाद। ठीक है, हफ्ता 10 दिन बाद दोबारा ट्राई करें, ऐसे करते रहें तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, अगर आप सारी चीज़ें ढंग से करेंगे। इसके बाद दूसरा तरीका है ब्लॉग को मोनिटाइज करने का, वो है अमेजोन से। ठीक है, अमेजोन के एफिलिएट्स लिंक लगा के। अगर आपने कोई ऐसा आर्टिकल लिखा जिसमें आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में बताया और वो अमेजोन पे है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अमेजोन पे अपना एफिलिएट अकाउंट बना लेना है। ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कैसे अमेजोन पे अपना एफिलिएट अकाउंट बनाते हैं बिल्कुल फ्री में। और जब अकाउंट बन जाता है उसके बाद ब्लॉग में लिंक कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, जब आप अपना अमेजोन पे अकाउंट बना लोगे एफिलिएट का, और उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करोगे अमेजोन पे जिससे आपने एफिलिएट अकाउंट बनाया है, तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आप खोलोगे, सपोज मैंने ये खोला, ऊपर एक लाइन शो होगी, दिखाएगा कितना कमीशन मिलेगा उस पर, और गेट लिंक का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करो, लिंक मिल जाएगा। इसके बाद जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हो, जैसे मैं इस पे लिख रहा हूँ कि कूल गैजेट्स ऑन अमेजोन अंडर 500, मैं इस पे आर्टिकल लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे बटन देना है कि भाई मैं इस पे लोग जाएं अमेजोन पे और वहाँ पर जाके परचेज कर लें। तो यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करने के बाद मैं एक बटन लगा लूँगा। अगर आपको बटन लगाना नहीं आ रहा है तो सिंपली प्लस पे क्लिक करो और बटन आ जाता है। अगर नहीं आता तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ प्लस, और यहाँ पे देखो ये दो बटन आ गए। मैं एक बार इसको डिलीट करके आपको बिल्कुल शुरू से लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का बटन आता है और यहाँ पे बटन आप सर्च कर लो, नहीं आ रहा है तो इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे आप चेक प्राइस या बाय नाउ कुछ भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी है। ये मैंने लिख दिया। लिंक का बटन आता है ये वाला, यहाँ पे क्लिक करो और वो लिंक लगा दो, बस इतना सा काम है। बाकी इस बटन को चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया बटन पे, एडवांस पे गए,
यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे HTML एंकर भी आप चेंज कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे लगा ही दिया। यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करो, बैकग्राउंड पे जाओ और कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लो, टेक्स्ट पे जाओ, टेक्स्ट को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। इतना सा काम करना होता है और जब जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा वो क्या होगा, अमेज़ोन पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम ये भी लगा सकते हैं इसके एंकर में, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया और बाकी पब्लिश करो, आपका काम हो जाएगा। जैसे ही कोई यहाँ से अमेज़ोन से कुछ भी खरीदेगा, चाहे ये प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट, तो आपको उसका कमीशन अमेज़ोन में मिलेगा और वहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा पूरा वीडियो जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। अब बात आती है लास्ट में माइंडसेट की। देखो करना आसान है, बहुत सारे लोग करेंगे, लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। अगर देखो एक चीज़ है यहाँ पे है कि बहुत सारे लोग IAS के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन बहुत कम लोग बन पाते हैं। तो इसका आप क्या बोलोगे कि IAS को तो क्रैक करना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं, टाइम वेस्ट है। अगर आप ये चीज़ बोलोगे तो ये गलत है। इसका सबसे बड़ा जो चीज़ है कि 1 लाख लोगों ने IAS के लिए अप्लाई किया और सपोज 100-200 लोग लगे, तो जो वो 100-200 लोग लगे हैं ना, उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने चीज़ों को सीखा, वो तब लगे। बाकी के लोग ये नहीं बोल सकते कि भाई सब बेकार है, ठीक है। ये मेहनत पे डिपेंड करता है। ये जो स्किल है इसका यूज़ करके बहुत लोग ग्रो कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे चीज़ों को बताया वो करना पड़ेगा। अगर इस चीज़ को 100 लोग करेंगे तो मैं बोलता हूँ 100 में से 2, 4, 5 लोग ही सक्सेसफुल होंगे। बहुत सारे लोग इंडिया में यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, लाखों लोग करते हैं, लेकिन सक्सेस 50-100 को ही मिलती है। तो इससे यूट्यूब बुरा नहीं हो जाएगा, लोग यूट्यूब को बुरा बोलते हैं। ऐसे ही ये स्किल है, अगर आपने सीख ली, अपना दिमाग लगा लिया, ऐसा नहीं है जो मैंने बताया वहीं तक सीमित रहो, अपना भी दिमाग लगा लिया ना, तब ये स्किल काम करेगी। मैं साफ साफ बोलता हूँ, प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, बार बार कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई, ठीक है, अप्रूवल नहीं मिला एडसेंस का, ट्रैफिक नहीं आ रहा, सोशल मीडिया ग्रो नहीं कर रहा, कुछ भी दिक्कत आ सकती है। हार मत मानना, दोबारा से खड़े होना, सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर ये माइंडसेट है तो आप कभी भी हार नहीं मानोगे। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करो, सीखते रहो। कोई दिक्कत आए कमेंट कर देना, आपके लिए मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, आपकी पूरी हेल्प करूंगा। बाय बाय।